हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरेन एक्वा वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहे हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि अब धीरे धीरे ना वेदर चेंज होने लगा है। अब हम लोग गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि बरसात जो है ख़त्म होने लगी है और बरसात जब ख़त्म होती है तो उसके बाद सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। और यही वो एक टाइम होता है जिस टाइम आपकी, हमारी, हम सब की मछलियाँ सबसे ज़्यादा मरती हैं। और किस गलती की वजह से? वो गलती है हमारा एक्वेरियम हीटर ना लगाना। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आज हम लोग एक्वेरियम हीटर के बारे में बात करेंगे। तो एक्वेरियम हीटर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो एक्वेरियम का पानी ठंडा होता है। उस पानी ठंडा होने की वजह से मछलियों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे ना कि अभी जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से लगभग हर घर के अंदर सर्दी खांसी और बुखार का प्रकोप जारी है। मतलब हर घर में कोई ना कोई सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है, परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे ही जब एक्वेरियम का पानी ठंडा होता है तो इन मछलियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फंगल इन्फेक्शन आएगा, वाइट स्पॉट आएगा, इचिंग होगी, तो इस तरह की इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसमें ये करेंगी क्या कि खाना खाना बिल्कुल बंद कर देंगी और स्विम करना भी बहुत स्लो कर देंगी। नीचे आके बॉटम में यहाँ पे बैठ जाएंगी और अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगी। खाना बहुत ना के बराबर खाएगी या खाएगी ही नहीं। और इनके जो फिन्स है ना, वो आप देखेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे। मतलब जैसे ये फ्लेयर करते हैं फिन्स को, वो फ्लेयर नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिशेस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है और पानी ठंडा होने की वजह से वो ऐसा रिएक्शन दे रही है। तो उनको चाहिए क्या? उनको इंस्टेंटली एक्वेरियम हीटर की ज़रूरत है। तो उसमें आपको अपने एक्वेरियम में उस टाइम आपको एक्वेरियम हीटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का एक्वेरियम हीटर्स कॉमनली आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। आपके पास की जो भी एक्वेरियम शॉप है, आप वहाँ से जाके इस तरह के एक्वेरियम हीटर्स ले सकते हैं। मेरे पास तो ये एक ईम का हीटर है। ईम एक बहुत अच्छा खासा ब्रांड है और इसकी वर्ल्ड वाइड अच्छी खासी वैल्यू है। बट आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो एक्वेरियम हीटर लें और इस मामले में बिल्कुल भी देरी ना करें अगर आपको अपनी फिशेस के अंदर जो मैंने बताया इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो चलिए इसका मैं यूज़ बताता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमें ये एक एक्वेरियम हीटर मिलता है और ये देखिए, ये इस तरह के इसमें ये क्लिप हैं और ये सक्शन लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं और यहाँ पे इसमें ना ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें मीटर दिया हुआ है। इसको हम घुमा के ना एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर पे अपना एक्वेरियम का हीटर रखना है। तो इस तरह से हर हीटर के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऊपर की तरफ ज़्यादातर एक नॉब दी हुई है, तो आपको उस नॉब को घुमा के अपने एक्वेरियम हीटर को सेट कर लेना है। अभी क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं है, यानी कि अभी सितंबर शुरू हुआ है, अक्टूबर आने वाला है। तो सितंबर के लास्ट से सर्दियाँ लगभग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी के सिनेरियो में आप 26 डिग्री टेम्परेचर अपने एक्वेरियम हीटर का रखिए और जब आपको लगे कि अभी सर्दी पूरे फ्लो पे आने लगी है तो 28 डिग्री आपको मेंटेन बिल्कुल करना ही है। अब इसको आपको यूज़ कैसे करना? देखिए, जैसे ये एक्वेरियम हीटर है ना, आपको इसको इस तरह से पानी के अंदर पूरा डीप कर देना है, यानी यहाँ तक ये पानी के अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको बाहर इस तरह से लगा दें, ये आधा बाहर है अंदर है। तो ये क्या है ना, प्रॉपर तरह से आपकी जो पानी का टेम्परेचर उसको रीड नहीं कर पाएगा। ये रीड कब करेगा? जब ये यहाँ तक अंदर तक डूबा रहेगा। जब ये अंदर तक यहाँ तक डूबा रहेगा तो ये अच्छे से पानी की रीडिंग को रिएक्ट करके अपने इस थर्मोस्टेट में इंडिकेट करेगा और ये थर्मोस्टेट इस एलिमेंट को वहाँ पे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कहेगा। तो इस तरह से ये अपना वर्क करेगा। और अपना एक्वेरियम हीटर ना आप कोशिश कीजिए, अगर आपका फिल्टर का फ्लो इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो आप फ्लो के सामने की तरफ इस एक्वेरियम हीटर को यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्लो की वजह से ना पानी में जो लहरें आती हैं वो इसको जब आगे टकराएंगी तो इसको अच्छे से रीड करने में भी और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात आती है कि कितने बड़े एक्वेरियम में कितने वोट का हीटर हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एक्वेरियम 1 फीट का है तो 1 फीट के एक्वेरियम में आप 25 से 50 वोट का हीटर यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर आपका एक्वेरियम 1.5 फीट यानी कि 18 इंची का है तो आपको उसके अंदर 50 वोट का हीटर यूज़ करना है। अब आते हैं 2 फीट के एक्वेरियम यानी कि 24 इंच पे, तो वहाँ पे आपको 100 वोट का हीटर यूज़ करना है। अब 2 फीट से हम आते हैं 2.5 फीट की तरफ तो 150 वोट, और 2.5 से आते हैं 3 फीट की तरफ तो 150 टू 200 वोट। डिपेंड करता है कि आपकी एक्वेरियम की हाइट और डेप्थ क्या है उसके ऊपर। उसके लिए आप अपने पास के एक्वेरियम शॉप कीपर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और 3 फीट से अबव अगर आप 4 फीट 5 फीट और 6 फीट पर जाते हैं तो वहाँ पे 300 400 और 500 वोट का हीटर आपको यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये डायमेंशन समझ नहीं आ रहा तो आप इनबॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे अपने एक्वेरियम का डायमेंशन आप मुझे लिखिए, मैं आपको एक एग्जैक्ट हीटर बता दूंगा कि आपके डायमेंशन के हिसाब से आपको कौन सा एक्वेरियम हीटर यूज़ करना है। इसके अलावा एक बात और कि अगर आपको आपका एक्वेरियम सर्विस करना है, साफ़ करना है, या आपको लगता है कि आपका हीटर गंदा हो गया, आपको वो भी साफ़ करना है, आपको इससे 15 से 20 मिनट पहले ना स्विच ऑफ कर देना है। हीटर का आपको प्लग निकाल देना, इसको ऑफ कर देना, और जब ये लगभग 20 मिनट बाद ठंडा हो जाए इसका स्लाइड, तब इसको बाहर आपको निकाल के साफ़ करना है। हम लोगों से गलती क्या होती है कि हम कई बार ना इसका बस बटन बंद किया और इसको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या स्लाइड ब्लास्ट कर जाता है, स्लाइड टूट जाता है, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको इसको साफ़ करना है 15 से 20 मिनट पहले इसका जो आपको बटन ऑफ कर लेना, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करना है, उसके बाद ही आपको इसको साफ़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने एक्वेरियम का हीटर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद है ना आपको एक चीज़ बड़ा ही याद रखना है जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, कि कई बार ऐसी घटनाएं मेरे खुद के साथ हुई है, मेरे कस्टमर्स के साथ हुई है, तो मुझे लगता है आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिगनर्स को तो खासकर बताना, जो लोग एक्सपीरियंस है उनको तो पता है कि अगर आपने एक्वेरियम अपने टैंक में इंस्टॉल किया है तो उसके बाद ना कभी भी आपको एक्वेरियम में डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है, क्योंकि कई बार ना ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखो ख़राब हो सकता है, कहीं से लीकेज कर सकती है इसकी जो ये सीलिंग होती है, तो इसमें क्या करंट आने का असर डर रहता है। उसकी वजह से क्या है ना, आपके एक्वेरियम के अंदर करंट होता है, आपने डायरेक्ट हाथ डाला तो आपको देखो शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, आपको काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है, आपके फिशेस को डैमेज हो सकता है, आपको डैमेज हो सकता है। करना क्या है कि अगर आपने एक्वेरियम के अंदर हीटर लगाया है तो आपको कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं डालना, आपको एक टेस्टर लेना है। आपको हाथ डालने से पहले एक बार टेस्टर डाल के चेक कर लेना है कि इसमें कहीं करंट तो नहीं आ रहा। अगर आपके टेस्टर की लाइट नहीं जल रही है तो ठीक है, ओके है, तो आप उसमें एक्वेरियम के अंदर हाथ डाल सकते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं, या अपने एक्वेरियम का जो भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट डायरेक्ट है ना, बिना टेस्टर के यूज़ किया आप इसको कभी भी एक्वेरियम में हाथ नहीं डालना है अगर आपने एक्वेरियम के अंदर हीटर इंस्टॉल कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कुछ टिप्स थे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको ये सारी टिप्स और चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ मुझसे पूछना है तो बिल्कुल आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ से मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी एक्वेरियम रिलेटेड सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपका समाधान ढूंढूंगा और आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि हॉबिस्ट को हेल्प करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं आता। और मेरी वजह से हॉबी ग्रो करे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपकी वजह से मैं भी कुछ ना कुछ नया नया सीखता हूँ, और सीखने की कोई उम्र होती नहीं, हम लगातार सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अच्छे टॉपिक लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने हमेशा आता रहूँगा और आपको नए नए टॉपिक्स देके इस एक्वेरियम हॉबी को बढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।